पुष्पा 2 द रूल की एंडिंग में दिखाया गया विलेन कौन था? जब फिल्म पुष्पा 2 का पहला टीजर वेयर इज पुष्पा रिलीज हुआ था तो उस टीजर के शॉट्स फिल्म में क्यों नहीं दिखाए गए? फिल्म में दिखाया गया है कि पुष्पा से दुश्मनी रखने वाला भंवर सिंह शेखावत खुद ही अपनी जान दे देता है। हालांकि उसे मरते हुए नहीं दिखाया गया। तो क्या भंवर सिंह शेखावत मर चुका है? अगर फिल्म के ट्रेलर में भंवर सिंह शेखावत को नदी से बाहर निकलता दिखाया गया था तो फिर इस शॉट को फिल्म में क्यों नहीं दिखाया गया? तो क्या ये शॉट पुष्पा 3 के लिए रखा गया है? पुष्पा 2 की एंडिंग देखने के बाद ऑडियंस को पुष्पा 3 का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन ये इंतजार लंबा नहीं रहेगा क्योंकि पुष्पा 3 की अधिकतर शूटिंग को कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों, आज हम आपको फिल्म के उन सीन्स के बारे में बताएंगे जो ऑफिशियल ट्रेलर में तो थे, लेकिन पुष्पा 2 फिल्म में कहीं भी वो सीन्स देखने को नहीं मिले क्योंकि वो पुष्पा 3 द रैम्पेज के शॉट हैं। फिल्म की एंडिंग में एक अनजान शख्स ने ब्लास्ट किया। पुष्पा को छोड़कर उसकी फैमिली में ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, शायद उसका भाई, उसकी माँ या फिर उसका होने वाला बच्चा। तभी तो पुष्पा के तीसरे पार्ट का नाम रखा है पुष्पा 3 द रैम्पेज, क्योंकि रैम्पेज का मतलब होता है क्रूर और वायलेंट बिहेवियर। अपने परिवार के मेंबर्स को खो देने के बाद पुष्पा अब हमें और भी ज्यादा वायलेंट रोल में बदला लेता हुआ पार्ट 3 में नजर आएगा। पुष्पा 3 में पुष्पा के वायलेंट रूप के लिए बेसिकली हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्पा के साथ कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और पूरे तरीके से वायलेंस पर उतर आएगा। और ये तभी हो सकता है जब उसकी फैमिली में से कोई मारा गया हो, और ये ब्लास्ट उसी के लिए था। पुष्पा की एंडिंग में पुष्पा के परिवार को खत्म करने वाला ये शख्स कौन सा एक्टर हो सकता है? हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि विजय देवरकोंडा पुष्पा 3 में विलन बन सकते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिसने पुष्पा के हंसते खेलते परिवार पर बड़ा हमला कर दिया वो विजय देवरकोंडा ही हैं, क्योंकि वो एंडिंग और अगले पार्ट का बड़ा हिंट सीन है तो चेहरा रिवील नहीं किया गया। तीसरे पार्ट के लिए मेकर्स बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि बॉलीवुड का कोई बड़ा चेहरा इस बार विलन बन सकता है, पर वो कौन होगा इसका फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा। पर ये तो कंफर्म है, इस बार फिल्म में पुष्पा की मुश्किलें डबल नहीं ट्रिपल होंगी। वहीं पुष्पा 2 में कहीं भी जॉली रेड्डी का वो सीन नहीं दिखाया गया है जिस सीन को इसके ऑफिशियल ट्रेलर में दिखाया गया था। जॉली रेड्डी को ट्रेलर में एक गन के साथ दिखाया गया था और सामने एक शख्स खड़ा था, और शायद वो शख्स पुष्पा हो, क्योंकि जॉली रेड्डी पुष्पा द राइज से ही बदले की आग में धधकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पुष्पा 2 में हमें ये शॉट कहीं भी नहीं दिखाया गया, जबकि जॉली रेड्डी को पार्ट 2 की एंडिंग में दिखाया गया था। पूरी फिल्म में हम इस किरदार को ढूंढते रहे, लेकिन लास्ट में जो जॉली रेड्डी का कमबैक हुआ वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये वाला सीन पार्ट 2 से मिसिंग था, जिसे देखकर लग रहा है कि ये सीन पुष्पा 3 के लिए शूट किया गया है। 1 साल पहले पुष्पा का टीजर वेयर इज पुष्पा रिलीज किया गया था। उसमें जो हमें शॉट देखने को मिले थे वो पुष्पा मूवी में थे ही नहीं, जिसमें पुष्पा का फ्यूचर दिखाया गया था कि उसके साथ अब क्या क्या होने वाला है। लेकिन फिल्म में इस टीजर का कोई भी सीन नहीं दिखाया गया कि पुष्पा तिरुपति जेल में बंद था और वो वहां से भाग निकला। उस वक्त उसे पुलिस ने 8 गोलियां मारी थीं और फिर वो जंगल में पहुंचा और उसे देखकर शेर भी पीछे हट गया। इसका मतलब पुष्पा जिंदा था, यानी कि पुष्पा की कहानी जंगल से ही शुरू हुई थी और जंगल में ही आकर खत्म होगी। इस टीजर में दिखाए गए शॉट्स पुष्पा के लिए नहीं बल्कि पुष्पा 3 के लिए शूट किए गए हैं। पुष्पा 2 के ऑफिशियल ट्रेलर में ये स्मोकिंग वाला सीन तो आपको याद होगा, जो देखने में नॉर्मल लगता है, बट साइड में खड़े हुए बॉडीगार्ड्स बता रहे हैं कि पुष्पा अब सरकार का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सिदप्पा भी उसे धोखा दे चुका है। अगर आप ध्यान से इस सीन में पुष्पा की शर्ट को नोटिस करोगे, और जब इस दूसरे सीन वेयर इज पुष्पा में जब पुष्पा को 8 गोलियां लगी थीं, तब पुलिस वाला इसी शर्ट को दिखा रहा है। इस शर्ट को इस स्मोकिंग वाले सीन में भी पुष्पा ने पहना हुआ है। पुष्पा 3 द रैम्पेज में पुष्पा के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से पुष्पा जेल पहुंच जाएगा, और जेल से भागकर जंगल, क्योंकि रैम्पेज का मतलब होता है क्रूर। और इस बार पुष्पा का वायलेंट बिहेवियर हमें रैम्पेज में देखने को मिलने वाला है। अभी तक मूवी में कोई भी जापान का कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। फिल्म में स्मगलिंग सिर्फ दुबई और श्रीलंका तक दिखाई गई है, लेकिन जापान वाला एंगल फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। जापान वाले सीन में पुष्पा ने वही दिहाड़ी वाले कपड़े पहन रखे हैं जो पहले वो मजदूरी के दौरान पहना करता था।
और फिल्म में जैसा कि भंवर सिंह शेखावत ने कहा था कि तुझे फिर से मजदूर बना दूंगा, और ये डायलॉग भंवर सिंह ने पुष्पा में बार बार बोला है। फिल्म की शुरुआत में हमने देखा कि हिरोशी आता है, पुष्पा को गोली मारता है और पुष्पा पानी में गिर जाता है, लेकिन पानी से निकलने वाला सीन हमें फिल्म में नहीं दिखाया गया है, जो कि पुष्पा 2 के ट्रेलर में था, और ये सब कुछ आपको पार्ट 3 में दिखाया जाएगा। और हमें ये भी दिखाया जाएगा कि हिरोशी यहाँ से पुष्पा को लेकर इस जगह पर आकर बैठता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि हिरोशी है, पुष्पा है, और पीछे वही लोग हैं जो फिल्म की शुरुआत में पुष्पा को मार रहे थे। ये सारा का सारा पोर्शन पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए रखा गया है। अगले सीन में हमें भंवर सिंह शेखावत नदी में नहाता हुआ नजर आ रहा है, और बगल में रेडियो में ये गाना बज रहा है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। लेकिन भंवर सिंह शेखावत की इस तरीके की एंट्री तो पुष्पा 2 में दिखाई ही नहीं गई है। ये अलग बात है कि वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसने नकली चंदन की लकड़ियां पकड़ ली थीं और उनको जलाकर ऐसा दिखाया गया है कि भंवर सिंह शेखावत मारा गया है। लेकिन अभी तक ये शख्स जिंदा है जिसकी एंट्री इस तरह से पुष्पा पार्ट 3 में होगी। वहीं आपको बता दें कि पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार पहले इस फिल्म को एक वेब सीरीज बनाना चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर थे और सबको 3 घंटे की फिल्म में दिखा पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए बाद में फिल्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: पुष्पा द राइज, पुष्पा 2 द रूल और पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो दोस्तों, क्या होगा पुष्पा 3 में? आप अपनी स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको पुष्पा 1 अच्छी लगी या पुष्पा 2? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।